हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। बच्चों, चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस चैप्टर का आज मैं आपको एक एक क्वेश्चन इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आपको फिर दोबारा बुक पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलो आओ शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं और कैसे हम उनके आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि वाई डू वी नीड, हमें क्यों ज़रूरत है किसी भी चीज़ को, अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की। सेपरेट मतलब अलग करने की। तो भाई अगर आपके घर में पानी है और पानी में नमक गिर जाए तो फिर वो पानी पीने लायक ही नहीं रहेगा, तो हम इवोपोरेशन करेंगे, है कि नहीं। अगर आपके घर में दाल है और उसमें चावल मिक्स हो जाए तो आप क्या करोगे, चावल को हाथ से उठा उठा के अलग करोगे या नहीं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें ज़रूरत पड़ती है कभी कभी कुछ चीज़ों को अलग करने की। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो अमॉन्ग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर देयर आर मैनी सब्सटेंसेज विच आर हार्मफुल और नॉट यूजफुल फॉर अस। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो सब्सटेंसेज होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, इसीलिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, उनको हटाना पड़ता है। टू रिमूव दीज हार्मफुल और अनयूजफुल कंपोनेंट्स वी नीड टू सेपरेट दैम। तो जो हमारे काम के नहीं है, जैसे कि सबसे देखो बढ़िया एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है, टी लीव्स। यानी जब हम चाय बनाते हैं तो आपने देखा होगा मम्मी चाय की पत्ती को छान देती है ना, क्योंकि चाय की पत्ती को हम पियेंगे तो फिर कैसे हो जाएगा, मुँह कड़वा कड़वा हो जाएगा, वो बिल्कुल यूजलेस होती है। तो टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर मतलब छलनी। फ्रॉम वाइल प्रिपेयरिंग टीज। फिर देखो, स्टोन पीस फ्रॉम वीट, राइस और पल्सेस आर पिक्ड आउट बाय हैंड। तो जो पत्थर कंकर होते हैं जो हमारे दाल चावल वगैरह में आ जाते हैं, तो उसको मम्मी हाथ से पिक्ड आउट मतलब हाथ से उठाकर निकाल देती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज़ इट यूज। तो बच्चों विनोइंग का मतलब होता है, आपने घर में अक्सर देखा होगा कि मम्मी जब मूंगफली छिलती है, मूंगफली यानी वो जो सींग होती है, तो क्या करती है, उसके छिलके को हाथ से छील के और फिर बाद में झाड़ने लगती है। तो क्या हो जाएगा, जो छिलके हैं वो हवा में उड़ जाते हैं क्योंकि उनका वेट लाइट होता है। तो विनोइंग, देखो ये आंटी यहाँ पर इस सूपड़े में गेहूं वगैरह साफ कर रही हैं। तो विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। जैसे गेहूं का दाना जो होता है वो हैवियर होता है, उसका छिलका लाइटर होता है, तो वो उड़ जाएगा। बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो विंड की मदद से हम इसको अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। तो लाइटर हस्क मतलब छिलके के जो पार्टिकल होते हैं उनको अनाज से अलग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो भाई आप कैसे मिट्टी को या फिर छिलके जो है उनको हटाओगे। अगर आपको पल्सेस यानी कि दाल दे रखी है खाना बनाने से पहले, तो आप क्या करोगे, विनोइंग प्रोसेस करोगे। हस्क और डर्ट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग, बीइंग लाइटर दे ऑल। तो बच्चों ये वॉल नहीं है, प्लीज़ यहाँ से W हटा दीजिएगा, दे ऑल, ठीक है, फ्लाई अवे फ्रॉम पल्सेस। तो वो जो छिलके हैं वो उड़ जाएंगे और हमारे पास साफ दाल आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज सीविंग, वेयर कैन इट बी यूज। तो ये सीविंग क्या होता है, तो बच्चों आटा छानने की छलनी देखिए, आटा छानने की छलनी से क्या होता है, छेद छोटे छोटे होते हैं, तो आटे के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और बड़े बड़े जो कंकर पत्थर होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो sieving is a process by which fine particles are separated from bigger particles by using a sieve. Sieve मतलब छलनी। It is used in floor mill और at construction site। तो आपने कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, घर बन रहे होते हैं, वहाँ देखा होगा बजरी है ना, बजरी में से पत्थर को अलग करने के लिए किया जाता है। इन फ्लोर मिल impurities like husk and stones are removed from wheat, pebbles and stones are removed from sand by sieving। तो इस तरीके से हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो भाई मिट्टी और पानी को कैसे अलग करोगे। बच्चों आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर पानी में मिट्टी होती है, आप उस पानी को बिल्कुल भी हिलाओगे नहीं तो मिट्टी थोड़ी देर के बाद नीचे मतलब जो बेस है उस पर जाके चिपक जाएगी, है ना। फिर आप क्या करो, धीरे से जो है पानी को दूसरे कंटेनर में निकाल लो, मिट्टी वाला जो है वो अलग से निकाल दो। तो इस तरीके से वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन। जो सेडिमेंटेशन मतलब जो मिट्टी है वो नीचे जब ज़मीन में बैठ जाएगी, एंड डिकेंटेशन यानी फिर ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लो। फर्स्ट वी लीव दिस मिक्सचर फॉर सम टाइम, after some time the sand which is heavier is settled down at the bottom. After that we
वी ऑल, तो बच्चों ये डब्लू जो है आई डोंट नो कैसे आ गया ये, तो आप इसको हटा दीजिएगा। वी ऑल पोर वाटर इनटू अनदर कंटेनर एंड द मिक्सचर विल बी सेपरेटेड, ठीक है, तो हम इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सचर विथ व्हीट फ्लोर, तो बच्चों शक्कर को और आटे को क्या हम अलग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इफ़ यस हाउ विल यू डू इट, तो शुगर को हम व्हीट फ्लोर से अलग कर सकते हैं बाय सीविंग, जो छननी होती है आटा छानने की, आपको पता है शक्कर के दाने बड़े होते हैं आटे के पार्टिकल से, तो ड्यू टू डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल शुगर विल स्टे ऑन सीव्ड एंड व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू इट, तो ऐसे हम इनको अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर, आप कैसे साफ पानी निकाल लेंगे मडी, मडी मतलब मिट्टी वाले पानी से, तो अभी अभी हमने देखा था बच्चों क्या, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन देखा था, उसके अलावा हमने आज अभी एक और नया प्रोसेस देखेंगे दैट इज़ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब छान लेना, तो ये तो आपको पता ही है कि मम्मी क्या करती है घर में पानी जब भरती है तो उसको छान के भरती है। वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स, एक फिल्टर पेपर जो होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। A filter paper folded in the form of a cone is fixed in a funnel। तो बच्चों ये जो छानने वाली जो है देखो, फिल्टर पेपर को कोन शेप का बना के उसको वो जो जिस फनल जो होती है उसके अंदर लगा देंगे। देन द मिक्सचर इज़ देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, सॉलिड पार्टिकल जो भी हैं वो सारे उस फिल्टर पेपर पे चिपक जाएंगे और फिर हमें पानी साफ मिल जाएगा। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टाक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो बच्चों जो प्रोसेस होती है जिसमें हम कचरे को अनाज के दाने से अलग करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। पैडी का मतलब होता है चावल और स्टॉक का मतलब होता है चावल का छिलका। When milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream यानी कि मलाई is left behind on it. This process of separating cream from milk is example of filtration. बच्चों मलाई को कैसे छानते हैं, आप भी अगर किसी बच्चे को दूध में मलाई पीने का शौक नहीं है तो उसकी मम्मी उसको छलनी से पहले छान कर देती होगी, है ना, तो उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। आपको पता ही है नमक कैसे बनता है, तो दरिया वगैरह के किनारे क्या करते हैं, क्यारे बना दिए जाते हैं, बाउंड्री लगा दी जाती है और पानी धीरे धीरे सूख के उबल के मतलब हवा में उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है और फिर बीच नीचे नमक रह जाता है खारा खारा, तो इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट, द क्लियर वाटर वाज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। बच्चों इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो नीचे बैठ जाती है मडी वाटर में, हम रात भर उसको बकेट में यानी बाल्टी में रखेंगे, क्लियर वाटर जो है वो ऊपर रह जाएगा और फिर हम इस क्लियर वाटर को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस एग्जाम्पल को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब देखो ट्रू और फॉल्स की बात कर लेते हैं, तो ट्रू और फॉल्स क्या है बच्चों, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। पानी और दूध, तो बच्चों इसको तो हम कभी भी छान के अलग नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। तो अगर मैं नमक को चूरा कर लूँ, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स, नमक तो खैर वैसे ही फाइन पार्टिकल होता है, लेकिन शक्कर को भी चूरा कर लूँ और दोनों को मिक्स कर दूँ और फिर बाद में विनोइंग करूँ, यानी जैसे कि हम गेहूं में से छिलका हटाते थे, तो ये बिल्कुल भी उसको अलग हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों पार्टिकल्स की साइज़ तो सेम ही है, दोनों लाइटर पार्टिकल है, तो दोनों साफ नहीं हो पाएंगे, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन। तो शक्कर को चाय में से अलग करना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बच्चों, फिल्ट्रेशन के द्वारा चाय बनने के बाद हम शक्कर को अलग नहीं कर सकते। फिर ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। तो ग्रेन यानी अनाज, उसको छिलके से हम डिकेंटेशन की मदद से अलग नहीं कर सकते, तो सारे स्टेटमेंट कैसे थे, फॉल्स। अब देखो लेमन डे मतलब नींबू पानी इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। नींबू का रस और शक्कर पानी में डाल दो तो बनता है। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, आप चाहें तो उसमें बर्फ भी डाल सकते हैं। शुड यू ऐड आइस टू द लेमन डे बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। बच्चों आप बर्फ कब डालोगे, जो शक्कर को घुलने से पहले या शक्कर के घुलने के बाद।
इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर। तो बच्चों आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि ठंडे पानी में शक्कर आसानी से घुलती नहीं है, आप हमेशा गर्म पानी में शक्कर को घुलने की कोशिश करते हो। तो ये याद रखना, आप इसका प्रैक्टिकल मतलब एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, देन मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व्ड। आफ्टर मिक्सिंग आइस it gets cool and less sugar will dissolve in it। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया स्टूडेंट्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।